आरव को तोड़ना जरूरी था। ये कैफे खो जाने की वजह से उसकी शादी, उसका मोराल दोनों टूट जाएगा और साथ ही साथ सब कुछ हमारा हो जाएगा। वैसे पापा ने एक बढ़िया प्लान सोचा है। पर हमें 4 दिन से मालूम है कि आरव कहाँ है। अभी तक हमने पुलिस में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। पहले आरव अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का कैफे छीनते दिखेगा, फिर उसके बाद अपनी बीवी के सामने खुद की आजादी छीनते दिखेगा। दोनों लाचार और बेबस हो जाएंगे और ये देखकर मजा ही आ जाएगा। पहले हम उसे हवालात की हवा खिलाएंगे और फिर उसके साथ करेंगे हम एक डील। डील? कैसी डील? रिया, माँ, माँ, आपकी बहू। माँ, बेटा, शगुन के नाम पे आशीर्वाद के सिवा और मैं कुछ दे नहीं सकती तुझे, पर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। रिया, मैं एक मिलीनियर का बेटा हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। आरव, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी चीज दी है, परिवार दिया है। उस दुनिया की सारी दौलत इस चीज के आगे बहुत कम है। और तुम ही हो मेरे 1 in a million। सर, ये रहा आपका मुजरिम। मेरे पापा को मारने का प्लान फेल हो गया तो ये अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रोमांटिक हीरो बन गया है। अरेस्ट कर लीजिए इसको। मिस्टर आरव, आपको हमारे साथ चलना होगा। वेट, ये क्या हो रहा है मिस्टर माथुर? इंस्पेक्टर साहब, आरव के बिल के पेपर ये रहे। आरव शर्मा के खिलाफ कोई भी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक सारी सच्चाई कोर्ट के सामने नहीं आ जाती। हम फिलहाल आरव को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सब क्या ड्रामा है माथुर अंकल? पापा ने तो कहा था कि आपके पापा ने सिर्फ इल्जाम लगाए हैं रणवीर। इल्जाम काफी नहीं होते, उन्हें कोर्ट में प्रूफ भी करना होता है। माथुर अंकल, पापा ने विल बनाई थी ना? आपके पापा का विश्वास था मुझ पर, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए मैं अब तक चुप रहा, पर अब नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर पापा की विल थी तो वो कहाँ है? विल कहाँ है माथुर अंकल? विल कहाँ है अंकल? आरव के पापा ने विल बनाई थी लेकिन छुपा दी। उनका कहना था कि वक्त से पहले इस विल के बारे में कंपनी में किसी को पता चल गया तो कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। सारी बात आईने की तरह साफ हो गई है। मरने से कुछ समय पहले जब तुम्हारे बड़े पापा आखिरी बार मुझसे मिले थे तो उन्होंने ये चाबियां मुझे दे दी थी, क्योंकि उन्हें दूसरों पर शक और मुझ पर भरोसा था। अब उनका यही भरोसा हमारे काम आएगा। मुझसे अखिलेश ने कहा था कि विल की पावर किसी लॉकर में है और लॉकर की चाबी जो है वो लॉकर की चाबी चाचा के पास है। चाचा जी हमसे 2 कदम आगे आ रहे हो, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हमारा कैफे जल्दी से खाली करो। योर टाइम इज अप। चलो चलो, जल्दी निकलो।
अब तुम लोगों का टाइम यहाँ से खत्म हो गया है। अब ये जगह हमारी है। रिया, माँ संभालो रिया को। चाचा जी, हम लोग तो एक परिवार है ना। ये कैफे मेरी पत्नी रिया का है, उसका सपना है, उसका अरमान है। आपको ये कैफे लेके क्या मिलेगा? देवेंद्र, इतने सालों से अखिलेश ने तुम्हें संभाला था, अपनी कंपनी में मान और रुतबा दिया था, पर तू उसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज जब हम कमजोर हैं, मजबूर हैं, तो तू उसी का फायदा उठा रहा है। ये कैफे हमने खरीदा है, हम यहाँ के लीगल ओनर्स हैं। लीगल? और जो तुम लोग पापा के एम्पायर पे इलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हो वो? एक तो तुमने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश की और तुम मुझे कानून सिखा रहे हो। लीगल और इलीगल हमें मत समझा। इतने समय से पुलिस से फरार होकर खुद छिपा बैठा था यहाँ। अगर एक और शब्द बोलो ना तो दोनों बाप बेटे को यही मार दूंगा। रुको, अगर तुम्हें सच में कैफे चाहिए तो एक डील है मेरे पास। यहां साइन कर दो, तुम्हारा कैफे तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। इसमें क्या लिखा है मल्होत्रा जी? ये पावर ऑफ अटर्नी है। इसमें लिखा हुआ है कि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे ओनरशिप और सारे राइट्स आरव अपने चाचा देवेंद्र के नाम करता है। तुम्हारे बाप की भूल जो अब तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। बरसों तक मैं अखिलेश के कान भरता था कि आरव केयरलेस है, इनरिस्पॉन्सिबल है और रणवीर ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तो बस एक छोटा सा बीज बो रहा था, लेकिन उसने वो जमीन खुद ही तैयार कर ली। लेकिन एक दिन उसके अंदर का बाप जाग गया और उसने बिल लिख दी, सब कुछ आरव के नाम। और वो विल किसी लॉकर में और उसकी चाबी तुम्हारे पास है। पर वो विल कहाँ है, ये बताने से पहले ही तुम्हारे पापा चल बसे। चल बसे या तुमने मौके का फायदा उठा लिया? मैं तो हमेशा से जानता था कि एक तू ही आस्तीन का सांप है। आई विल टेक दैट एज ए कॉम्प्लीमेंट। यहां साइन करो और कैफे ले जाओ। चलो, मैं तुम्हें एक बोनस ऑफर भी देता हूं, मैं केस भी वापस दे दूंगा। तो क्या फैसला किया आरव शर्मा? हाँ, देखो, तुम्हारा ये चाचा है ना, दिल का बहुत अच्छा आदमी है। आखिर तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो, हैं? और ऐसे वक्त पर परिवार ही तो परिवार के काम आता है ना? सही कहा पापा, चाहे ये लोग हमें जितना भी बुरा समझें, लेकिन हम तो दिल के अच्छे लोग हैं ना। भाभी जी, एक हफ्ते का वक्त देता हूं मैं आपको, मन को शांत करके आराम से सोच लीजिए। जितनी गंदी कॉफी उतना ही बेकार ये कैफे। एक हफ्ते बाद इस कैफे को तुड़वाकर एक प्रीमियम सा लॉन्च बनाऊंगा। कैसे दो राहों पे आकर अटक गया हूं मैं मां। एक तरफ रिया का कैफे और दूसरी तरफ पापा की विरासत। हमारे पापा ने अपना एम्पायर पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए बनाया था।
उनके लिए परिवार ही सब कुछ था और अब तुम्हें भी वही करना चाहिए बेटा। पैसा और कंपनी तो आती जाती रहेगी बेटा, पर सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। पापा की आखिरी निशानी से मैं खुद को विरासत से अलग कर रहा हूं। मैं मल्होत्रा अंकल, आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।